जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष क्यों लाया अविश्वास प्रस्ताव? खड़गे ने खुद बताई वजह। खड़गे बोले, जगदीप धनखड़ हेडमास्टर की तरह प्रवचन देते हैं, कराते हैं हंगामा। खड़गे ने कहा, विपक्षी दलों को विरोधी की तरह देखते हैं, आरएसएस की तारीफ करते हैं। संजय राउत बोले, सभापति धनखड़ संसद नहीं सर्कस चला रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस के साथी दल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए हैं। विपक्ष का आरोप है कि जगदीप धनखड़ द्वारा अत्यंत पक्षपातपूर्ण तरीके से राज्यसभा की कार्रवाई संचालित करने के कारण यह कदम उठाना पड़ा है। वो सरकार के प्रवक्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि सभापति जगदीप धनखड़ विपक्षी दलों को विरोधी की तरह देखते हैं और सदन में आरएसएस की तारीफ करते हैं। इतना ही नहीं, सभापति हेडमास्टर की तरह प्रवचन देते हैं और सदन में हंगामा कराते हैं। आपको बता दें, दरअसल जो अविश्वास प्रस्ताव सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष लेकर के आया है, इस पूरे मामले पर आज विपक्षी दल यानी कि इंडिया अलायंस की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां पर उन्होंने तमाम बातें रखी और यह बताया कि आखिर उन्होंने सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया। दरअसल आपको बता दें कि राज्यसभा के इतिहास में यह पहली बार है जब सभापति के खिलाफ इस तरीके से विपक्षी दलों की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया हो। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने ड्राफ्ट संविधान में ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट में पेज नंबर 31 पर साफ लिखा था, उपराष्ट्रपति काउंसिल ऑफ स्टेट के चेयरमैन होंगे। मजबूरी में अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। भारत के पहले उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 16 मई 1992 को सांसदों से कहा था, मैं किसी भी पार्टी से नहीं और इसका मतलब है कि मैं इस सदन में हर पार्टी से जुड़ा हुआ हूं। जगदीप धनखड़ पर निशाना साधते हुए खड़गे ने कहा कि उनका आचरण उनके पद की गरिमा के विपरीत रहा है। कभी वो सरकार के तारीफ में कसीदे पढ़ने लगते हैं तो कभी खुद को आरएसएस का एकलव्य बताने लगते हैं। इस तरीके की बयानबाजी उनके पद को शोभा नहीं देती है। सभापति जी सदन के अंदर प्रतिपक्ष के नेताओं को अपने विरोधियों की तरह देखते हैं। सीनियर जूनियर कोई भी हो, विपक्षी नेताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर उन्हें अपमानित भी करते हैं। और क्या कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है, इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के आप भी सुनिए। भारत के उपराष्ट्रपति पद का देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। महान विद्वान डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी, जस्टिस हिदायतुल्ला, के.आर. नारायणन समेत कई महान लोग इस पद पर बैठ चुके हैं और काम कर चुके हैं। 1952 से अब तक किसी उपराष्ट्रपति के खिलाफ संविधान के आर्टिकल 67 के अंतर्गत रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट नहीं लाया गया, क्योंकि वो हमेशा निष्पक्ष और पूरी तरह राजनीति से परे रहे। वो कभी राजनीति नहीं करे, केवल सदन चलाना और वो भी जो सदन के रूल्स और रेगुलेशन होते हैं उसी के तहत वो सदन चलाते रहते थे। लेकिन आज हमको ये कहना पड़ता है, ये आज रूल्स को छोड़ के राजनीति ज्यादा हमारे
सदन में हो रही है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में ये ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट खंड में पेज नंबर 31 पर साफ लिखा था कि द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। भारत के पहले उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 16 मई 1952 को सांसदों से कहा था, मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूं और इसका मतलब है कि मैं सदन में हर पार्टी से जुड़ा हुआ हूं। यानी ये इम्पार्शियलिटी बताती है। वो उन्होंने कहा कि मैं किसी पार्टी का नहीं हूं और सदन में मैं हर पार्टी का आदमी हूं, ये उन्होंने कहा। लेकिन हमें अफसोस है कि संविधान के अडॉप्शन के 75वें साल में चेयरमैन की तरफ से हो रहे बायस्ड पार्टीजन व्यवहार विपक्षी पार्टियों को उनके खिलाफ ये प्रस्ताव लाने पर मजबूर किया। पिछले 3 वर्षों में उनका आचरण उनके पद की गरिमा के विपरीत रहा है। कभी वे सरकार के तारीफ में कसीदे पढ़ने लगते हैं, कभी खुद को आरएसएस का एकलव्य बताने लगते हैं। इस तरह की बयानबाजी उनके पद को शोभा नहीं देती। सभापति जी सदन के अंदर प्रतिपक्ष के नेताओं को अपने विरोधियों की तरह देखते हैं। सीनियर जूनियर कोई भी हो, दोनों सदनों के विपक्षी नेताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर उन्हें अपमानित भी करते हैं। सदन में वास्ट एक्सपीरियंस वाले कई नेता हैं, कई प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, राइटर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, ऐसे अनेक फील्ड में काम करके इस सदन में आए हैं। उनका और कई सालों से वो बार मंत्री भी पहले स्टेट में रह चुके हैं। 40-40 साल, 50-50 साल वर्षों का लेजिस्लेटिव अनुभव रहा है। ऐसे नेताओं की भी सभापति जी हेडमास्टर की तरह स्कूलिंग करते हैं, उनको प्रवचन सुनाते हैं और अपोजिशन पार्टी के लोग या नेता लोग 5 मिनट बोले तो 10 मिनट उनका भाषण खुद ही होता है। तो आप जर्नलिस्ट हैं, आप लोग सभी विद्वान हैं, इंटेलेक्चुअल हैं। हाँ, आप सबको मालूम है, आप टीवी में भी देखते हो, अंदर आने का अगर आपको प्रवेश मना उन्होंने पहले से किया है तो कम से कम आप सुनते तो हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं, संसद में विपक्षी की तरफ से रूल्स के तहत जो भी महत्वपूर्ण विषय उठाए जाते हैं
उन पर चेयरमैन प्लान्ड तरीके से संवाद, बहस, वाद विवाद नहीं होने देते। बार बार विपक्षी नेताओं को बोलने से रोका जाता है। निष्ठा, संविधान और संवैधानिक परंपराओं की जगह सत्ताधारी दल के लिए है। वे अपनी अगली प्रमोशन के लिए सरकार के स्पोक्स पर्सन बनकर काम कर रहे हैं, ऐसा हमें दिख रहा है। मुझे ये कहते हुए कोई संकोच नहीं कि द बिगेस्ट डिस्टर्बर इन राज्यसभा इज द चेयरमैन हिमसेल्फ। सदन अगर डिसरप्ट होता है तो उसका सबसे बड़ा कारण हमारे चेयरमैन साहब है और दूसरों को वो सबक सिखाते हैं और बार बार इंटरप्शन करके हाउस को बंद करने की कोशिश रूलिंग पार्टी से और चेयरमैन साहब की तरफ से ज्यादा होता है, अपोजिशन पार्टी से कम होता है। ये आप इस सेशन में खुद देख रहे हो। नॉर्मली विपक्ष चेयर से प्रोटेक्शन मांगता है, वही विपक्ष का संरक्षक होता है। पर अगर खुद सभापति सत्ता पक्ष और प्रधानमंत्री का खुला गुणगान कर रहे हो तो विपक्ष की कौन सुनेगा? इसके लिए तो वही कहावत कही जा सकती है, बाड़ी खेत को खा रही है। और हमारे कन्नड़ा में कहते हैं कि बेली ने ಹೊಲ ಮೈದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, यानी खुद फेंस लगाते क्रॉप को प्रोटेक्शन करने के लिए, अगर वो फेंस ही खाने लगा तो रक्षा कहां से मिलने वाली है? तो ऐसा हम जो सब प्रोटेक्शन मांगते हैं उनसे, अपेक्षा करते हैं उनसे, लेकिन इधर ध्यान भी नहीं देते और मेंबर्स को, रूलिंग पार्टी के मेंबर्स को वो बार बार कहने के लिए इशारा करते हैं। जब भी विपक्ष सरकार से सवाल पूछता है तो मंत्रियों के जवाब देने से पहले ही चेयरमैन खुद सरकार की ढाल बनकर खड़े होते हैं। उनके आचरण ने देश के गरिमा को बहुत नुकसान पहुंचाया है। मैं और एक बार ये सेंटेंस पढ़ता हूं। उनके आचरण ने देश के गरिमा को बहुत नुकसान पहुंचाया है। देश के संसदीय इतिहास में ऐसी स्थिति ला दी है कि हमें उनके खिलाफ ये रेजोल्यूशन का नोटिस लाना पड़ा। उनके साथ हमारी कोई निजी दुश्मनी या द्वेष या कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। देश के नागरिकों को हम विनम्रता से बताना चाहते हैं कि हमने बहुत सोच विचार और मंथन करके देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के इरादे से मजबूरी में एक कदम हम सब लोगों ने उठाया है। Few words I will say in English. Welcome to this press conference, all my friends, and we have already given a notice to Vice President, and the joint opposition is here to speak on the sensitive matter
in regard to the notice of resolution for removal of the Vice President of India, who is also the chairman of the Rajya Sabha. I am very sad to say that the chairman left us no option but to go ahead with this notice. For the last 3 years, rather than providing time and space for opposition members to raise critical issues, the chairman has resorted to schooling senior leaders, speaking down to them like a headmaster as though they were students in a classroom. He never misses an opportunity to insult any opposition leaders, whether they are senior or junior, or there are lot of members who have got more experience than others. But unfortunately, the advocate of the opposition ruling party, he always tried to insult the opposition leaders. For the first time in our history, we have a vice president who openly criticizes opposition parties in public forums and behaves as a spokesperson for the ruling party, sometimes even outperforming them in their role. Moreover, as chairman, he frequently interrupts proceedings, routinely denying the opposition the opportunity to present their views in the House. As the custodian of the House and the protector of the rights of every member, the chairman is expected to rise above politics, seek consensus, and ensure that the voices of all members and parties are heard. His conduct of the House on 9th and 10th and today, December 2024, was particularly troubling as it was marked by blatant partisanship and a total lack of fairness. The chairman openly encourages and provokes the treasury benches to make outrageous remarks against the opposition, undermining the dignity of the House. When 267 notice is given, he rejects all the notices. But on the same subject or under 267, the ruling party member gives notice. He allows them and asks them with name that please get up, what you want to tell. He tells everything in that. And then number 2, number 3, number 4, 5, whosoever signs it, for them he gives chance to speak. Where here, when we raise our fingers, because not to disturb, with great respect, he never allows us to say one sentence. He asks us, me, please, Khargeji, you. When I get up, even he never allows us 2 minutes to speak.
Whereas our great respect to the leader of the House, when he gets up, he allows fully. It is my right as a leader of opposition, whenever I raise, the chair should give same respect as to the leader of the House. Even when I raise, even minister is speaking, he should give a chance to me. But never. We shout, and we ask, we raise our one hand, one finger, even 5 fingers, he never listens. This is the impartiality. That's why we are fed up with his behavior and his partiality. That's why we have brought this resolution, and we are ready to tell on his face also if he allows this to speak. Then this is not just a breach of protocol, but a betrayal of the Constitution and the people of India. This notice of motion for removal of the Vice President is not about personal grievances or a political battles. Finally, we humbly appeal to the people of India to understand that this notice has been filed after thorough consideration and deliberations with the sole purpose of safeguarding the Constitution and protecting the integrity of our parliamentary democracy. So, these are the problems. Just I brought your notice before you, and all other our friends also, they will participate. So, thank you very much for listening calmly on this matter. आपको बता दें कि कांग्रेस के साथ ही इंडिया अलायंस के तमाम दलों ने अपनी बात रखी और जगदीप धनखड़ पर जमकर ठिकरा फोड़ा। इस दौरान शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि सभापति सदन शुरू होने के बाद 40 मिनट लेक्चर देते हैं और फिर सदन को हंगामे के लिए छोड़ देते हैं। सभापति संसद नहीं, सर्कस चला रहे हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि यह प्रस्ताव किसी व्यक्ति की गरिमा का सवाल नहीं है, यह लोकतंत्र व उसके मूल्यों की प्रतिस्थापना का सवाल है। क्या कुछ संजय राउत ने कहा है इस अविश्वास प्रस्ताव और सभापति जगदीप धनखड़ को लेकर के, आप भी सुनिए। मैं देखता हूं, मैं सदन में लगभग 22 साल से हूं और लगभग 4 चेयरमैन को मैंने देख चुका हूं। मैं वेंकैया जी थे, भैरव सिंह शेखावत जी थे, 2 बार हामिद अंसारी जी थे, लेकिन आज जो स्थिति मैं देख रहा हूं ये पहले कभी मैं देखा नहीं। इतनी भयंकर स्थिति है और हमारे चेयरमैन साहब मजा लेते हैं, वो मजा लेते हैं, वो संसद नहीं चलाते, सर्कस चला रहे हैं। इस तरह से अगर देश की पार्लियामेंट कोई चलाएगा तो देश में ना संविधान रहेगा ना डेमोक्रेसी रहेगी। यहाँ जो बैठे हैं सब नेतागण हैं, अनुभव है सभी का अपना अपना देश के सेवा के प्रति, लेकिन जो चेयर पर बैठे हुए व्यक्ति है वो सबसे पहले सदन शुरू होने के बाद लगभग 40 मिनट अपना लेक्चर सुनाती है, समय खुद ही खा लेते हैं और बाद में जो समय होता है वो इनकरेज करते हैं दंगा करो सामने, और हम एक हतबलता से ये सब देखते हैं और बाहर निकलते हैं। इतनी बड़ी संस्था है पार्लियामेंट, हमारा इतिहास है, लेकिन इस इतिहास को खत्म करने का काम ये चेयरमैन साहब जो कर रहे हैं, तो हमारे सामने दूसरा कोई विकल्प नहीं है कि उनको
रिमूवल की नोटिस भेजकर हमारी बात देश के सामने रखे। और जरूर ये लड़ाई जो है ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण संस्था है पार्लियामेंट, राज्यसभा, वो बचाने के लिए है और हम लड़ेंगे। थैंक यू। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों जो विपक्षी दल है इंडिया अलायंस, उन्होंने ये तय किया कि वो राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। बाकायदा अविश्वास प्रस्ताव को संसद के जो 70 सांसद हैं उनका समर्थन प्राप्त है, जो कि विपक्षी दलों से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जो बहुमत का आंकड़ा है वो सीधे तौर पर बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए के पास है। एनडीए के पास टोटल 292 सांसद का आंकड़ा है और यह आंकड़ा अपने आप में एक दमदार और बहुमत का आंकड़ा है, जो कि आराम से इस अविश्वास प्रस्ताव को गिराने के लिए काफी होगा। लेकिन फिर भी जो विपक्ष है वो इस तरीके से मुद्दों को भटकाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इस वक्त बीजेपी बार बार सदन में विदेशी फंडिंग को लेकर के सवाल उठा रहा है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस के कनेक्शन को लेकर के सवाल उठा रहा है और इस पर किसी भी तरीके के कमेंट या फिर बयानबाजी से पूरा का पूरा विपक्ष बच रहा है। और कहा जा रहा है कि इन्हीं मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष उतर आया है, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आया है। लेकिन विपक्ष लगातार ये सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछ रही है कि आखिर विदेशी फंडिंग का जो सिलसिला है उसके पीछे का कनेक्शन क्या है, राहुल गांधी, जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी का क्या लिंकअप है। इन तमाम सवालों को लेकर के बीजेपी बार बार निशाना साध रही है, कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछ रही है, विपक्षी दलों से सवाल पूछ रही है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी भले ही अदानी मुद्दे को लेकर के बीजेपी को घेरने का प्रयास कर रही हो, लेकिन दूसरी ओर टीएमसी और समाजवादी पार्टी ने अदानी मुद्दे से दूरी बना रखी है। उनका कहना है कि देश में सिर्फ अदानी मुद्दा ही नहीं है, देश में और भी मुद्दे हैं और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। और कांग्रेस के प्रोटेस्ट की वजह से बार बार सदन की कार्रवाई स्थगित हो जा रही है, सदन की कार्रवाई बाधित हो जा रही है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।